ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप एक चैप्टर पहले वाली बुक में पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। उसमें वो चैप्टर था वर्ल्ड लेवल का। इसमें जो चैप्टर आएगा ये अपना इंडिया लेवल का, यानी इसमें हम इंडिया से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, उसके टाइप्स, उसके मीन्स, उसकी डेवलपमेंट, इसका अध्ययन करेंगे। और चैप्टर के आखिर में आएगा कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है वो मीन्स जिनके द्वारा हम पैसेंजर को और गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। मनुष्य स्वयं भी काफ़ी लंबे समय तक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बना रहा है, खुद सिर पे सामान लेके जाते हैं। ठीक है, पहाड़ी एरिया में आज भी आप जाइए तो वहाँ पर, ठीक है, तो समय के साथ साथ इसमें डेवलपमेंट होती है। अब देखो क्या कहता है, दी यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन आवर नीड, हमारी ज़रूरत क्या है इस पर निर्भर करता है। मूव थिंग फ्रॉम प्लेस टू देयर अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेस ऑफ देयर यूज, जहाँ वो वस्तुएं थी हैं और जहाँ उनकी डिमांड है वहाँ तक सप्लाई करना। और जैसी हमारी आवश्यकता होगी वैसे हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करते चले जाते हैं। और देखो कह रहा ह्यूमन बीइंग यूज वेरियस मेथड टू मूव गुड्स, कमोडिटीज, आइडियाज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देखिए यहाँ तक का सेंटेंस आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बता रहा है, लेकिन जैसे ही आइडियाज आ गया तो ये कम्युनिकेशन है, विचारों को दूर तक पहुंचाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, वो कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो मुख्य रूप से ये है। सबसे पहले तो आप टेबल से ही समझ लो। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को आप तीन मेन भागों में बांटोगे। एक लैंड ट्रांसपोर्टेशन यानी जो स्थल का यूज करता है, इसको आप जाके सब भाषाओं में बांटोगे। रोड ट्रांसपोर्टेशन स्थल पे ही होता है, रेलवे और पाइपलाइन, लेकिन पाइपलाइन अब हम अंडर वाटर भी बिछाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन यानी जो पानी का यूज करता है। अब ये कैसे हो सकता है, अब ये देखिए इनलैंड अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय में रिवर हो सकती है, कैनाल हो सकती है, लेक हो सकती है। ठीक है, तो ये ऐसे यूज करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा होता है सी वे या औसनिक रूप। सी वे का मतलब कोस्टल कह लीजिए, कोस्ट जैसे कलकत्ता से आप विशाखापट्टनम आ गए, वहाँ से चेन्नई आ गए, वहाँ से आप कोचीन आ गए, वहाँ से मुंबई आ गए, वहाँ से कांडला आ गए, तो ये कोस्टल हो गया। इसी प्रकार से एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले जाना, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एयर ट्रांसपोर्टेशन। अब एयर ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन के वे मीन्स जो एयर का यूज करते हैं। अब इसमें नेशनल हो सकते हैं, यानी वे एरोप्लेन्स जो देश के ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। जैसे दिल्ली से फ्लाइट उड़ी और बेंगलोर चलेगी, दिल्ली से उड़ी कोलकाता चलेगी, दिल्ली से उड़ी श्रीनगर चलेगी, या श्रीनगर से उड़ी चेन्नई चलेगी, तो ये नेशनल है। दूसरी होती है इंटरनेशनल, यानी एक देश से दूसरे देश। जैसे जब भी अभी आपने देखा होगा कि एक फ्लाइट भी क्रैश कर गई थी, अहमदाबाद से उड़ी थी, फ्रांस के लिए जा रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इंटरनेशनल। अब इसमें इस टेबल में आपने एक बात का और ध्यान रखना, ये आपके एक अंक के क्वेश्चन में भी आ सकता है। क्या करते हैं आमतौर पर, इसको एक इमेज के रूप में बना लेंगे और इसमें से कोई भी एक हिस्सा डिलीट कर देंगे। आपसे पूछेंगे कि टेबल को देखकर इसको कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, टेबल देखिए और कंप्लीट करिए। आमतौर पर इनमें से कोई ना कोई एक शब्द को हटा दिया जाएगा, तो इसलिए ध्यान से करें। अब सबसे पहले आता है लैंड ट्रांसपोर्टेशन। सीधी बात, ट्रांसपोर्टेशन की मीनिंग आपको पता ही है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस को पैसेंजर एंड गुड्स को ले जाना, कार्गो को ले जाना, माल को ले जाना, जो भी है। अब लैंड यानी ज़मीन का यूज करना। अब उसके अंदर क्या है, उसमें स्थल परिवहन में जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन, इसमें रोड और रेलवे ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्राचीन काल से ही ये यूज किए जा रहे हैं। आजकल इसमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन भी हुआ है, कुछ स्थानों पर रोप वे, रज्जू मार्ग इसको बोलते हैं, लोहे की जो वायर होती है ना उसको यूज कर लेते हैं, इसको आप केबल वे भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पाइपलाइन, लिक्विड जो माल होता है या गैस होती है या सलरी होती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसका यूज कर लिया जाता है। तो इसमें सबसे पहला है रोड ट्रांसपोर्टेशन, रोड सड़क। तो भारत में सड़कों का
जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके बारे में आप बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आप बताओगे इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट रोड नेटवर्क में से एक है। 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार 62.16 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें। आपकी बुक में ये डाटा आगे या पीछे हो सकता है। यदि आपकी में 2021 से आगे का डाटा है तो ये ज़्यादा होंगी, पीछे का डाटा है तो इसको अपडेट कर लीजिए। ठीक है, आपकी बुक में ये कम हो सकता है, लेकिन जैसे ही ये डाटा अपडेट करो तो साथ में ये रिपोर्टिंग ईयर भी अपडेट करना है। आप चाहो तो दोनों भी रख सकते हैं, आप अपने एग्जाम में दोनों भी लिख सकते हैं कि जो आपकी बुक में लिखा, मान लो 2016-17 का डाटा लिखा कि उस दिन के अनुसार इतना था, 20-21 के अनुसार इतनी है। ठीक है, इसके अलावा लेटेस्ट अगर हमने देखना तो हम इस वेबसाइट पर जा भी सकते हैं। ये वेबसाइट का लिंक है। ठीक है, यहाँ पर लिंक भी डाला है morth.nic.in। ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, इस लिंक पर जाकर हम लेटेस्ट आंकड़े भी ले सकते हैं, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है हम उसके साथ चलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए रोड ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है। हमारे देश के अंदर जितने 85% पैसेंजर और 70% फ्राइट, फ्राइट का मतलब होता है माल। ठीक है, 70% माल और 100 में से 85 व्यक्ति रोड से यात्रा करते हैं। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। आगे कह रहा है दी रोड ट्रांसपोर्टेशन रिलेटिवली सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। सड़कें सबसे अच्छी होती है छोटी दूरी के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस जाना है स्थल पर तो रेलवे सबसे अच्छी। इसमें आप देख सकते हो ये डोर टू डोर फैसिलिटी देती हैं। डोर टू डोर, दरवाजे से दरवाजे की सुविधा। जैसे मान लीजिए हमारे इस ज्योग्राफी लैब में भी कोई सामान मंगाना हो तो बिल्कुल बाहर दरवाजे तक जो भी व्हीकल है वो आ सकता है। बड़ा नहीं आए तो छोटा व्हीकल आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम लोड कर सकते हैं और आखिरी जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक जा सकता है। मैक्सिमम सुविधा मिलती है। इसके अलावा आपके बुक में बॉक्स में वो दे रखा होगा जीटी रोड के बारे में, थोड़ा वो भी यहीं पर ऐड कर दिया मैंने। तो भारत में एक राजा हुए हैं, उनका नाम है शेरशाह सूरी। उन्होंने एक रॉयल रोड बनवाया था, उसको शाही रोड भी कहते हैं। ठीक है, सोनीपत के ही गन्नौर ब्लॉक में जाइए, गन्नौर शहर में, वहां पर एक रोड का नाम आज भी बादशाही रोड है। बादशाही कौन सा रोड है? वो यही है। उस जमाने में जीटी रोड वहां होता था, बाद में उसको शहर से उधर शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्यों बनाया गया था? उसने, उस राजा ने जीटी रोड को, जिसको बाद में जीटी रोड भी कहते हैं, बाद में इसको जीटी रोड कहा गया, ग्रांड ट्रंक रोड, बाद में इसका नाम जीटी रोड कर दिया गया। लेकिन शेरशाह सूरी ने इस रोड को बनवाया था स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेट द एम्पायर। उसने अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को ताकतवर बनाए रखने के लिए और उसको कंसोलिडेट यानी एकत्रित, इकट्ठा रखने के लिए ये रोड बनाया था। काबुल से लेके सासाराम तक, बंगाल के वहाँ, बिहार बंगाल के वहाँ पर। लेकिन उस जमाने में ये ऐसा नहीं था जैसा आप आज देख रहे हैं। मिट्टी का बांध बनवाया था और उसके ऊपर जो, जैसे हमारे जोड़ के किनारे पर नहीं होते कंकर, वो डलवाए थे ताकि घोड़े, ऊंट, हाथी, जो भी उनके कारवां होते थे या जो सेना के घुड़सवार वगैरह होते थे, उनके पैर बारिश की ऋतु में फिसले ना, इसलिए डलवाए थे। ये रोड बनाया था। बाद में ब्रिटिश पीरियड के अंदर इसी रोड का नाम जीटी रोड हो गया। ठीक है, और बाद में क्या किया, इस रोड को दो हिस्सों में बांट दिया। एक ये आज की डेट में जीटी रोड जाता है अमृतसर कलकत्ता के बीच, और अमृतसर से लेकर दिल्ली तक, अमृतसर से दिल्ली, इसको NH1 बनाया गया, और दिल्ली से कलकत्ता NH2। लेकिन आज की डेट में आप गूगल करके देखेंगे तो इनके नाम चेंज मिलेंगे आपको। अब इसका नाम मिलेगा आपको NH44।
सारा तो नहीं है, टोटली NH44 नहीं है। NH44 जाता है वर्तमान टाइम में श्रीनगर से कन्याकुमारी। तो बहुत सारा हिस्सा जो कम से कम अपने हरियाणा में जो GT रोड है या जलंधर से आगे आगे का GT रोड है दिल्ली तक का और आगरा तक का, मान लीजिए ये सारा का सारा NH44 का हिस्सा है, जो भारत का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। बीच में क्या हुआ था, सरकार ने जो रोड है ना हमारे जितने भी हाईवेज हैं उनको ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ के हिसाब से बांट दिया था। इसको रैशनलाइजेशन ऑफ नेशनल हाईवेज कहा जाता है, ठीक है। तो उसके अनुसार अब इनकी नंबरिंग चेंज हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको लिख सकते हैं कि भी पहले इनको इस नाम से जानते थे। आगे आता है, भारत में जो रोड हैं वो वर्ल्ड वार सेकंड से पहले बहुत कम हुआ करते थे। अब वर्ल्ड वार सेकंड कब हुआ? 1939 टू 1945 रहा होगा। हिस्ट्री भी पढ़ते होंगे आप शायद। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम डाले गए थे। परमाणु बम आज तक 2 ही बार यूज हुए हैं। अमेरिका ने वहाँ पर जापान के उन शहरों पर बम डाल दिए थे, तब जाकर ये युद्ध धीरे धीरे समाप्त हो गया था। तो बात ये है कि आप बता सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले आप कह सकते हैं कि बिफोर 1945 भारत के अंदर बहुत ज़्यादा रोड स्ट्रेंथ नहीं थी। थे तो ज़रूर, लेकिन उतने नहीं थे। फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट कब किया गया? 1943 में फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट, और उसका नाम क्या था? नागपुर प्लान। नागपुर महाराष्ट्र के नागपुर में है, वहां पर प्लानिंग की गई। भारत का जो 0 किलोमीटर स्टोन है वो भी नागपुर में है। 0 किलोमीटर स्टोन यानी जहां से हम किलोमीटर्स की काउंटिंग करते हैं। भाई कहीं ना कहीं से तो आपने किलोमीटर नापने शुरू किए होंगे। हाँ, तो 0 किलोमीटर स्टोन को नागपुर से माना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे कह रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा इसमें हम कुछ नहीं कर पाए। कंसोलिडेशन का या कोऑर्डिनेशन का फर्क रहा किस चीज़ में? क्योंकि उस टाइम में आज़ादी से पहले भारत में 2 टाइप्स के स्टेट हुआ करते थे। कुछ प्रिंसली स्टेट होते थे, कुछ ब्रिटिश स्टेट होते थे, यानी जो ब्रिटिश की कब्जे में थे, और कुछ ऐसे होते थे राज्य रजवाड़े जो आज़ाद हुआ करते थे। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसलिए ये बात सिरे नहीं चढ़ पाई। लेकिन पहला अटेम्प्ट था। ये आपका 1 अंक का क्वेश्चन भी आएगा। 1943 की बात है, नागपुर योजना के नाम से। बाद में आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस 20 ईयर रोड प्लान बनाया गया 1961 में। तब जाकर भारत में रोड की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हो पाई। अब आगे जाने से पहले एक बार फिर ध्यान रखना, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। ये दोनों डेट एक साथ MCQ में होंगी। आंसर डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। अगर बिफोर इंडिपेंडेंस पूछे तो नागपुर योजना, और आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछे तो 20 ईयर योजना। अगर ईयर में पूछे तो बिफोर इंडिपेंडेंस 1943, आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछे तो 1961। तो ऐसे ध्यान रखोगे। बाद में आगे कहता है, धीरे धीरे जो रोड है वो अर्बन एरिया के आसपास कंसेंट्रेटेड हो गए। रूरल एरिया में या रिमोट एरिया में आज भी रोड की कनेक्टिविटी कम है। कल को आपसे ये वाला सेंटेंस क्वेश्चन में दे दिया जाए तो क्या आंसर दोगे भाई? या अगले वाला सेंटेंस को क्वेश्चन बना दिया जाए कि गांव में या जो रिमोट एरिया उसमें आज भी सड़कें कम क्यों? तो आप जवाब देंगे कि अर्बन एरिया के अंदर रोड नेटवर्क की कनेक्टिविटी अधिक होती है, क्योंकि अर्बन एरिया में पॉपुलेशन अधिक होती है। ज़्यादातर अर्बन एरिया मैदान में है। अर्बन एरिया इंडस्ट्री सेंटर होते हैं। मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज होती हैं या जो कंप्यूटर के हब होते हैं, IT के हब होते हैं, वो भी शहरों में ही हैं, और बड़ी बड़ी मार्केट भी शहरों में ही होती हैं। इसलिए सारे रोड शहरों की ओर जाते हैं, और जैसे जैसे शहर की ओर रोड जाते हैं उनकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। अब इसका उल्टा है, ग्रामीण एरिया में सड़कें आज भी कम है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, इंडस्ट्रीज कम है। हाँ, वहाँ पर एग्रीकल्चर जरूर होती है, वो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल होंगे,
लेकिन वहाँ पर उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होने के कारण से रोड कनेक्टिविटी वहाँ पर कम है। तो ये बताओ, आगे कहता है कि पर्पज ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस, रोड का निर्माण के उद्देश्य के आधार पर और उसके मेंटेनेंस कौन रखेगा उसके आधार पर आप रोड को 4 हिस्सों में बांट लोगे। एक है नेशनल हाईवे, जिसको शॉर्टली बोलेंगे NH, शॉर्टली NH। दूसरा है स्टेट हाईवे, जिसको शॉर्टली बोलोगे SH, स्टेट हाईवे। तीसरा बोलोगे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और चौथा होगा ग्रामीण सड़कें, रूरल रोड्स। ठीक है, अब इनमें से सबसे पहला है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे वे सड़कें होती है जो देश के एक कोने को दूसरे कोने से कनेक्ट करती। सबसे पहले तो देखो इसमें यही बता दिया कि इनका कंस्ट्रक्शन कौन करता है और मेंटेनेंस कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती, केंद्रीय सरकार। नेशनल हाईवे को बनाने की जिम्मेवारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इसकी भी एक संस्था है जिसको बोला जाता है NHAI। ठीक है, आगे आ जाएगा उसको। तो NHAI इसका रोड का निर्माण करती है, और ये रोड क्या करते हैं, ये रोड इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देते हैं। इंटर स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। जैसे NH44 की ही बात करो, जो देश का सबसे लंबा हाईवे है, वो बहुत सारे यूटीज को, स्टेट को कनेक्ट करता है। जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का भी कुछ हिस्सा हो सकता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे इन सारे से जाता है। इसी प्रकार से ये डिफेंस के लिए भी जरूरी होते हैं। आर्मी की मूवमेंट हाईवे के माध्यम से एक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक होती है। इसके अलावा ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इनका रहता है, सामरिक महत्व, सेना की दृष्टिकोण से ये बहुत जरूरी होते हैं। इसी प्रकार से ये क्या, किन को कनेक्ट करते हैं, स्टेट कैपिटल्स को, एक राज्य की राजधानी को दूसरे राज्य की राजधानी से कनेक्ट कर देते हैं, मेजर सिटीज को। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को, रेलवे जंक्शन को कनेक्ट कर देते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप एक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यदि बात करो नेशनल हाईवे देश में कितने हैं, देखो 1951 के अनुसार, 1951 के अनुसार भारत में 19,700 किलोमीटर लंबे रोड थे। 2020 के अनुसार ये बढ़कर 1,36,440 किलोमीटर हो गए। ठीक है, 1,36,440 2020 के अनुसार। अभी 2025 में आप अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये और भी ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। बस उसके आंकड़े अभी आएंगे NCERT में, तो तब उनको हम पढ़ेंगे, तब तक आप इनसे अपना आंसर दीजिए। इसी प्रकार से नेशनल हाईवे जो है वो देश की कुल सड़कों की लंबाई, नेशनल हाईवे देश की कुल सड़कों की लंबाई का केवल 2% है। किसका? 62.16 लाख अभी आपने लिखा, उसका ये केवल 2% है। ठीक है, क्योंकि ये जो 1,36,440 है, ये इस 62 लाख का केवल 2% है। लेकिन ये जितना ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो देश के कुल ट्रांसपोर्टेशन का 40% है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, एक अंक का है, रिवर्स में कभी भी पूछा जा सकता है। भले ही सड़कें कम है लेकिन इंपॉर्टेंस ज्यादा। इसी प्रकार से देश में इन सड़कों को बनाने की जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट NHAI की है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1995, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन या सरफेस ट्रांसपोर्टेशन के तहत काम करती। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है NHAI की? ये रोड बनाती है, नेशनल हाईवे, उनको डेवलप करती है, उनका मेंटेनेंस करती है, उनका ऑपरेशनल काम करती है।
उनको चलाने का, मेंटेन रखने का, कोई दिक्कत होती है उसको खुलवाना है और कुछ करना है, तो सारे काम इनके। ठीक है, तो ये आप टेबल देख सकते हैं। ऐसी टेबल आपके पेपर में कई बार सोर्स बेस्ड में आ जाती है, जैसे अभी कंपार्टमेंट एग्जाम में आई हुई थी, 2016 का आंकड़ा वहाँ पर दिया गया था। तो नेशनल हाईवे हैं देश में 1,36,440 और स्टेट हाईवे हैं 1,76,818। अदर रोड है भारत में लगभग 59 लाख। बाद में आपसे यही क्वेश्चन भी पूछेगा कि सबसे ज़्यादा ये ग्रामीण सड़कें क्यों हैं, तो उसका जवाब आप देंगे कि गांव ज़्यादा देश में।